मेरे देवर की शादी है आज। छोटे-मोटे सही सही बट हम शादी कश्मीर में कर रहे हैं मंदिर में। तो ये मुझे दिया गया है एक पेस्टल कलर वेरी लाइट पिंक कलर विथ लिटिल पीच ब्लेंड लहंगा और बहुत ही सिंपल लुक है बट एज़ यू नो कि दिस कलर लाइट कलर्स आर इन ट्रेंड। तो ये तो मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है ये लुक। घर वालों ने ये डिसाइड किया था, नॉट एक्चुअली घर वाले मतलब तो बासु फैमिली हो गई। लेकिन सृष्टि आंटी ने डिसाइड किया था और प्लान किया था जिस मंदिर में झनक और अनी की नकली शादी हुई है, उसी मंदिर में जाकर अनी और अर्शी की असली शादी करवाते हैं। तब जाकर शायद, क्योंकि उनको बोला गया है कि ये मंदिर बहुत जागृत है और वहाँ पे जाकर कोई भी कुछ मांग लेता है तो वो कामना जो है वो पूरी हो जाती है। तो सृष्टि आंटी ने ये प्लान किया है, उनकी एक विश ही है ये, मान लीजिए। और क्योंकि अनी ऑलरेडी झनक के पीछे-पीछे यहाँ आ गया है और अनी के पीछे-पीछे हम सब आ गए हैं, तो अगर आ ही गए हैं तो उसी जागृत मंदिर में इन दोनों की शादी क्यों ना करवा ले। तो ये प्लान लेकर हम आए हैं। हाँ, हाँ, ऑफ कोर्स झनक शो है और झनक शो ने हमेशा दर्शकों को ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड एंटरटेनमेंट और कुछ ना कुछ ऐसे ही मोमेंट्स देते ही है टू एंटरटेन देम। और इसमें भी एक ड्रामा तो है ही कि जैसे आपने कहा झनक नाम की मुसीबत, इट्स लाइक अ सर्कल कि काइंड ऑफ झनक जाती है, फिर अनी लेकर आता है, फिर अनी जाता है झनक लेकर, मतलब इट इज़ काइंड ऑफ अ नेवर एंडिंग। और झनक जाती भी है तो हम उसके पीछे-पीछे आ जाते हैं। हालाँकि हम झनक के पीछे-पीछे तो नहीं आए हैं, अनी के पीछे-पीछे आए हैं, बट इट्स ऑल द सेम नाउ। तो यहाँ पे भी ड्रामा होने वाला है, लास्ट तक ये शादी होती है या नहीं होती है वो भी एक मेजर ड्रामा है। और ये शादी अगर कश्मीर में नहीं भी होगी तो ऐसा नहीं है कि शादी कैंसल हो जाएगी, शादी है ही। कोलकाता में वापस जाकर हम धूम-धाम से इन अ वेरी ग्रैंड वे, क्योंकि मुखर्जी एंड बासु फैमिली इन दोनों के बच्चों की शादी है, अनिरुद्ध बासु एंड अर्शी मुखर्जी की शादी है, तो वो ग्रैंड लेवल पे वो होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हम कश्मीर में हैं और मंदिर के सेलिब्रेशन आपको पता है छोटे से करते हैं विथ लॉट ऑफ श्रद्धा, तो पता नहीं ये श्रद्धा की बात है कि सृष्टि आंटी की क्या प्लानिंग है, बट जस्ट टू कंफर्म कि वो शादी कैंसिल आउट हो जाए और वही जिस मंदिर में मेमोरीज बनी है उसी मंदिर में वो मेमोरीज टूट जाए और नई मेमोरीज डेवलप हो सके अनी की जिंदगी में, तो वही कोशिश कर रहे हैं हम। ये मैंने ना अर्शी को डे 1 से समझाया था कि देखो झनक जैसे भी है सुंदर है, उससे बचकर रहना। और ऐसी खूबसूरत लड़की अगर घर में रहेगी तो कोई भी इंसान फिसल जाएगा। और कहीं न कहीं बिपाशा के मन में या तनुजा के मन में भी एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये बात तो है, जो कोई मानना नहीं चाहता या एक्नॉलेज नहीं करना चाहता कि अनीश शायद मेंटली ही इज़ गेटिंग अटैच्ड टू झनक। ये है, ये एक डर की बात होती है, जैसे बोला जाता है ना ये बात मत करो, कुछ चीज़ें हम सोचते हैं कि जिंक्स हो जाएगा। तो यह भले ही ये बात हम बोलते नहीं हैं या फिर झनक को ब्लेम करते इस बात को लेकर, पर ये तो कहीं न कहीं हमारे मन में है। हम भी समझ सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो नोक-झोंक के बीच में अनी को तैयार करते-करते नोक-झोंक के बीच में भी मैंने उसे सुना दिया कि ये नकली शादी जहाँ पर हुई है वहाँ पे असली शादी होगी, तो नकली शादी की जितनी भी यादें हैं, मेमोरीज है, जो वैलिडेशन है, वजूद है, वो ख़त्म हो जाएंगे। और पैरेलली मैंने अर्शी को भी इंस्टिगेट कर दिया है कि देखो जिस होटल में तुम लोग हो ना, अनी के बाजू वाले रूम में झनक भी है। सो शादी के बाद यू हैव टू मेक श्योर दैट यू गाइज आर हैप्पी, ताकि झनक को ऐसा लगे कि नहीं नहीं इन लोगों के बीच में मैं आ ही नहीं सकती, क्योंकि दे आर मैरिड नाउ एंड दे आर हैप्पीली मैरिड नाउ। इसी की उम्मीद है। एंड जैसे मैंने हमेशा कहा है, थैंक्स टू द ऑडियंस, आईपीएल के बीच में भी उन लोगों ने इतना प्यार दिया है और झनक शो ने भी हमेशा दर्शकों को एंटरटेनमेंट दिया है। तो आई एम श्योर कि अगर ऑडियंस हमारे साथ जुड़े रहे तो ये भी पॉसिबल होगा। हाय, दिस इज पत्राली चट्टोपाध्याय एंड यू ऑल आर वॉचिंग ग्लिटर एंड ग्लैमर।